नाजरीन, CNN पाकिस्तान की फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख में कल इंतहाई अहम दिन है। इमरान खान साहब की सियासत और मुस्तकबिल का कल फैसला होने जा रहा है। एक तो हमने देखा कि किस तरह जो सेनेट इलेक्शन में जो है तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों को एक बहुत बड़ा जो अपसेट हुआ। अभी तक उनको समझ नहीं आ रही कि क्या वजूहत थी जिसकी वजह से। दूसरा, आज हम इस इंतहाई अहम वीडियो में एक हम बात करेंगे जो सियासत में पैसे का इस्तेमाल है, दिन ब दिन जो है ये बढ़ता जा रहा है। इसका आगे फ्यूचर में हम देखेंगे। और खास में जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से इमरान खान साहब ने जो बात की, फिर उसका रद्द अमल भी आया। इस तमाम सिचुएशन पे बात करने के लिए आज हमें इस्लामाबाद से सीनियर सहाफी तैर मलिक साहब ज्वाइन करें। सर, सबसे पहले तो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। सर, सबसे पहले मेरा सवाल है कि जो गिलानी साहब और हाफिज शेख साहब का जो आपस में मुकाबला हुआ है, इसमें जो शिकस्त हुई है, शायद पीटीआई वाले या इमरान खान साहब वो अभी तक इस हार को मान नहीं रहे। आप क्या समझते हैं, ये जो शिकस्त, इसकी क्या मुहर्रिकात थे? देखिए, एक तो ये है कि ये बड़ी अच्छी अपोजिशन की एक बड़ी क्लेवर मूव थी कि उन्होंने साबिक स्पीकर और साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी को मैदान में उतारा। अब उनके मुकाबले में एक सियासी शख्सियत को इमरान खान साहब को लाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक टेक्नोक्रेट, एक आलमी मालियाती इदारे के नुमाइंदे हफीज शेख को उतारा, जिसके ऊपर पार्टी के उनके जो अरकान हैं और सीनियर मेंबर हैं वो भी कुछ हैरान हुए। तो आप जो प्रोग्राम से कबल जिस जानिब इशारा कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ की फौजिया अरशद हैं, मैं ज़ाती तौर पे उन्हें जानता हूँ, 10-20 साल से उनका वर्क है और वो इस्लामाबाद की यूनियन कौंसिल से कौंसलर है। उन्होंने 174 वोट लिए। तो यहाँ पे आके ये शो होता है कि इमरान खान साहब ने की जो चॉइस थी उनकी पार्टी की वो इतनी अच्छी नहीं थी। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो जिसके ऊपर पीटीआई का वर्कर, उनके मिनिस्टर और एमएनए जो तशवीश का इजहार कर रहे हैं वो माशी सूरत हाल है। और माशी सूरत हाल असद उमर साहब को जब हटाया गया उसके बाद से अब तक जो माशी अबतरी है, जो माशी इशारिये हैं, जो महंगाई है, जो अफरात ज़र है, ये सारी चीज़ों का जिम्मेदार पीटीआई का एक बड़ा हल्का हफीज शेख साहब को समझती है। तो ये एक तो ये कि वो गलत चॉइस थी। दूसरा ये कि गिलानी साहब की शक्ल में जो उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, जो उनका ज़ाती असर व रसूख है और जो अपोजिशन का उसके साथ है, वो एक टफ कैंडिडेट थे। तो सिचुएशन को पूरी तरह से रीड नहीं कर सके, लेकिन फिर भी ये बहुत एम्बेरसिंग था और सरप्राइज मूव थी। ये सरप्राइज रिजल्ट था गवर्नमेंट के लिए कि उन्हें एम्बेरसमेंट हुई और उनके जो मुशीर ख़जाना है, वजीर ख़जाना है, उनको कौमी असम्बली में शिकस्त का सामना करना पड़ा। अच्छा सर, पाकिस्तानी सियासत में जिस तरह सेनेट से पहले पंजाब का तो मसला हल हो गया था, एक अच्छी मूव थी। खास तौर पे जो परवेज इलाही साहब जो हैं, उनकी सियासत का बड़ा रोल रहा है पंजाब की सियासत में। उन्होंने भी बड़ा अच्छा किया कि दोनों जो नून लीग और पीटीआई, फिर आपने भी वो अपना एक सेनेटर वो मुंतखब उन्होंने करवा लिया। जो बाकी हमने देखा है कि केपी के बलूचिस्तान, सिंध, वहां पे फिर खास पे जो इस्लामाबाद, वो यहाँ पे जो जिस तरह पे हम देखा सेनेट इलेक्शन से एक दिन पहले वीडियो आ जाती हैं यूसुफ गिलानी साहब के फरजान की। तो जो वीडियो है, जो मुबैना वीडियो है सर, इससे क्या जो अभी फतह हासिल हुई है पीडीएम के फोरम पे यूसुफ गिलानी साहब को, इसका कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, एक तो ये कि फौरी नुकसान नहीं हो सकता। अगर एक चीज़ सही साबित हो, मैं और आप भी देखें, उसको कोर्ट में या इलेक्शन कमीशन की अदालतों में या इंतखाबी जरदारियों में साबित करने में टाइम लगता है। ये हमारे सिस्टम की बदकिस्मती है। जनरल मुशर्रफ की काबीना में सुमेरा मलिक थी जो बाद में नून लीग में शामिल हुई। उनकी डिग्री जेली निकली और वो डिग्री जेली साबित होने के दौरान 2 टर्म वो एमएनए रह के चली गई। अभी फैसल वाडा साहब का केस है कि 2.5 साल वो पेश ही नहीं हुए, और पेश इस शक्ल में हुए हैं कि सुबह बहसीत रुकने कौमी असम्बली उन्होंने सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लिया और उसके बाद हाई कोर्ट में इस्तीफा दिया और वोट डालने के बाद वो सेनेट के उम्मीदवार बन गए। तो ये सिस्टम के साथ ये लोग खेलना जानते हैं और इदारे कमज़ोर हैं। तो अब हमें तो ये थी कि इमरान खान साहब इस आके इदारों को इतना मजबूत करेंगे, और जो कुछ डस्के में हुआ देखें वहाँ पे ये हुआ और फौरी इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया। गो इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिस लिया इस वीडियो को, लेकिन इन सारी चीज़ों को साबित कर लेने में बड़ा टाइम चाहिए भी। ऐसा जो पाकिस्तानी सियासत में दिन ब दिन जो बढ़ता जा रहा है, चाहे वो
टिकट्स का मामला, और मैं तमाम पार्टीज की बात कर रहा हूँ, एक पार्टी को मैं टारगेट नहीं कर रहा। ये एक बड़ी अफसोसनाक जो है ये मूव है पाकिस्तानी सियासत में, जिस तरह माजी में देखा। इस इशू को आप किस नजर से देखते हैं? ये जो आप बड़ा अहम सवाल है आपका कि सियासत में पैसे का इस्तेमाल, जब देखें अब इस तरह के शवायद हों और परसेप्शन ये तासर गहरा हो कि आप पैसे के बलबूते पे सेनेटर बन सकते हैं, एमएनए बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट सिस्टम से, निज़ाम से लोगों का एतबार उठ जाता है। अब तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि इस तासर को शिकस्त दें, क्योंकि इस तासर की वजह से जमहूरियत पाकिस्तान में कमज़ोर होती है। तो इसके ऊपर इंडिया में, और ये ग्लोबल चैलेंज है, इंडिया में साबित हुआ, उनकी अदलिया ने, इलेक्शन कमीशन ने, सिविल सोसाइटी ने उसके ऊपर एक्शन लिया। अमेरिका में इस तरह के केसेस आए, ब्रिटेन में आए, हमारे यहाँ वो कंसेंसस नहीं। मैं ये समझता हूँ कि इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत है। देखें, एक नायब कासिद के लिए, चपड़ासी के लिए, चौकीदार के लिए, किसी मुल्क का वीज़ा लेने के लिए एक क्राइटेरिया है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। तो एक लीडर को आपने डिस्क्रिशन पावर दी हुई है कि वो जिसे चाहे सेनेट का टिकट दे दे, वो किसी को टेक्नोक्रेट का दे दे, किसी को खवातीन नशिस्त का दे दे, किसी को जनरल नशिस्त का दे दे। क्राइटेरिया होना चाहिए, और क्राइटेरिया पॉइंट बेस्ड होना चाहिए कि भाई इस बंदे से पार्टी के लिए खिदमात, वाबस्तगी, इसकी सियासी जदोजहद क्या है, इसकी तालीम क्या है, इसकी अहलियत क्या है। तो यहाँ पे तो ऐसे ही पसंद नापसंद के ऊपर वो दे दी जाती हैं, और यही सबसे बड़ी करप्शन। तीसरी मेरी ये तजवीज़ ये है कि आप पार्टी सतह पे जो पार्लिमानी बोर्ड होती है, जिस सूबे में आप दे रहे हैं वहाँ की तंजीम का कोई रोल ही नहीं। अब 2 टिकट ऐसे दिए गए, 2 ठेकेदार हैं जो खरबपति हैं, अरबपति हैं, एक सैफ अबड़ो साहब और दूसरे जो हैं वो अब्दुल कादिर साहब बलोचिस्तान से। तो तहरीके इंसाफ की सूबाई जो सदूर थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। तो आप एक ऐसे आदमी को जिसकी कोई सियासी शनाख्त नहीं, सियासी अहलियत नहीं, सियासी जदोजहद नहीं, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, पैसे की बुनियाद पे पहुंचा देते हैं। तो सबसे पहले सियासी पार्टियों को अपने अंदर एहतसाब की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन को रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए। तीसरी मेरी ये तजवीज़ है कि अमेरिका की तरह सेनेट के जो इलेक्शन है, जिस सूबे का सेनेटर है वो बराह रास्त होने चाहिए, अवाम सेलेक्ट करें, MPA सेलेक्ट ना करें, मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवार हों और अवाम उसमें वोट करें। तो ये रिफॉर्म्स जो हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं। और ये जो हमें इसी वजह से करप्शन अब हो, इसका नुकसान क्या है? सेनेट में तेल का, चीनी का, आटे का, घी का, गाड़ियों का, सिगरेट का, इनके नुमाइंदे मौजूद हैं, इन कार्टेल्स के, अवाम के नुमाइंदे नहीं। अब ये करप्शन कैसे करते हैं? जब इनके सेक्टर को चीनी पे एक ड्यूटी है, गैस पे, IPPs पे एक ड्यूटी है, गाड़ियों की इंडस्ट्री से मुतल्लिक कोई बजट पे मामला है, ये सेनेटर उन कमेटियों के मेंबर बन जाते हैं, उन पे फिर ड्यूटीज के लिए, पॉलिसियों के लिए दबाव डालते हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब अगर ये तय कर लें, तेल वाले, घी वाले, चीनी वाले, तंबाकू वाले, उनकी एसोसिएशन है कि हम 50 करोड़ या 30 करोड़ में अपना एक सेनेटर इधर भेजेंगे, तो वो तो सिस्टम को बड़ी आसानी से हाईजैक कर सकते हैं। तो ये जो ईवान है ये अवाम के नुमाइंदे होने चाहिए, ये जागीरदारों के, कल का जो दिन है, सरमायादारों के नुमाइंदे नहीं होने चाहिए। अच्छा, कल का दिन जो पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई अहम है, और खास तौर पे इमरान खान साहब के हवाले से इंतहाई अहम है, कल का जो दिन है आप किस नजर से देखते हैं? क्या कॉन्फिडेंस है जो है इत्तेमाद का वोट वज़ीर आज़म साहब ले लेंगे? मैं पूरी उम्मीद हूँ कि वज़ीर आज़म साहब कामयाब होंगे, और क्योंकि वज़ीर आज़म साहब की ज़ात का मामला, और मैं समझता हूँ कि उन्हें वोट अवाम ने दिया है, 5 साल उनको टाइम भी मिलना चाहिए और इस हिजान से गुजरना चाहिए। और देखिए, फौजिया अरशद जो आम कारकुन है, अगर उसे 174 मिल सकते हैं तो इमरान खान साहब को 174 से ज़्यादा वोट मिलेंगे। बाकी इमरान खान साहब को मेरी नसीहत ये है कि वो पार्लिमानी इदारों को मजबूत करें। जो उन्होंने वादा किया था कि मैं असम्बली में महीने में 1 दफ़ा क्वेश्चन आंसर सेशन में आऊँगा, इतने हफ्ते में जाया करूँगा, जिस तरह वो एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालते हैं, खुदारा महीने में 1 दफ़ा असम्बली के लिए मिनिस्टरों की परफॉर्मेंस चेक करें, क्वेश्चन वक्फा सवालात शरीक करें, पॉइंट ऑफ ऑर्डर देखें, माशी पॉलिसी देखें, खारजा पॉलिसी के मुतालिब। तो इसका सबसे अच्छा ये हुआ है कि इन जमहूरी इदारों की तरफ अब इमरान खान साहब भी लौट रहे हैं, हफीज शेख साहब भी लौट रहे हैं, और अपोजिशन भी आ रही है। और पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल सेंस को सलाम पेश करना चाहिए
कि जो नून लीग और फजलुर रहमान कह रहे थे कि इस्तीफे दो, घेराओ, जलाओ, ये करो, सिस्टम के अगेंस्ट जाओ, पीपल्स पार्टी उन्हें दोबारा सिस्टम में ले आई। तो तमाम गवर्नमेंट और अपोजिशन को चाहिए कि वो जमहूरी इदारों को मजबूत करें, अवाम के हक में अच्छी कानून साजी करें और सियासी तनाव इंतशार को ख़त्म करें। देखें, हफीज़ शेख मुझे बड़े अच्छे लगे कि जो ही रिजल्ट आया वो उठ के गए और उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को मुबारकबाद दी, क्योंकि वो वेस्ट में रहे हैं, मगरब की जमहूरियत में, और तालीम ने उन्हें सिखाया। तो इमरान खान साहब को, अपोजिशन को हफीज़ शेख से सीखना चाहिए कि सियासी इख्तलाफ सियासी इंतकाम में नहीं बदलना चाहिए, सियासी मुखालफत सियासी गाली में नहीं बदलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को लेके इंशाल्लाह हमें एक अच्छी रवायात का फ़रोग देना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर तारिक मलिक साहब, आपने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बातें की प्रोफेसर साहब ने और बड़े उम्मीद भी हैं कि कल जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो इत्मीद का वोट हासिल कर लेंगे। लेकिन मेरी एक तजवीज़ है खान साहब को कि 2 चीज़ें ख़ास तौर पे अगर वो इत्मीद का वोट हासिल कर लेते हैं, 2 चीज़ें लाज़मी करें। एक तो अपने अराकीन असेंबली जो हैं, एमएनए हों या एमपीज़ हों या अपने वर्कर, उनके साथ मुलाकात का सिलसिला, उनके जो दरमियान गैप आ गया था, उस गैप को कम करना होगा। और दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अपनी जो किचन कैबिनेट है, उसमें जो गैर सियासी लोग हैं, उनको निकालना होगा, ताकि आइंदा जो है इस तरह की जो ख़ास तौर पे जो शर्मिंदगी हुई है हुकूमत को हफीज़ शेख की शक्ल में, आइंदा इस तरह की जो सिचुएशन वो पैदा ना हो। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। आपके मेज़बान नसीर बुखारी, CNN पाकिस्तान फोरम से आपसे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।